फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे क्वेश्चन 9th चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या है? एक स्टैचू है, एक मूर्ति है 1.6 मीटर टॉल, यानी 1.6 मीटर लंबा एक मूर्ति है। स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ पेडिस्टल। ये किस पे खड़ा है? ये एक पेडिस्टल पर खड़ा है। एक पेडिस्टल है, उस पे खड़ा है। उसके ऊपर एक मूर्ति है 1.6 मीटर, वो एक पेडिस्टल पे खड़ी है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू, एक ग्राउंड के एक पॉइंट से इस स्टैचू के टॉप से एक ग्राउंड के पॉइंट से 60 डिग्री का एंगल बनता है। टॉप से स्टैचू इस 60 डिग्री एंड फ्रॉम इस सेम पॉइंट, और इसी पॉइंट से इस जो पेडिस्टल है उसके हाइट से यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनता है। पेडिस्टल स्टैचू के टॉप से कितने डिग्री का एंगल बनता है? 60 डिग्री का एंगल बनता है। और जो पेडिस्टल है उसके टॉप से उसी बिंदु से 45 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, क्लियर है? ये है हमारा फिगर। ये AB को हम क्या लिख किए हैं? AB माने है कि AB क्या है? स्टैचू है, और BC क्या है? पेडिस्टल है, और D क्या है? वो पॉइंट है जहां से हम एंगल को मेजर कर रहे हैं। ओके, एंगल माप रहे हैं 60 डिग्री, यानी D पॉइंट से पेडिस्टल स्टैचू के टॉप पॉइंट से ग्राउंड पॉइंट से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और पेडिस्टल के टॉप से 45 डिग्री का एंगल बन रहा है सेम पॉइंट से। ओके, क्लियर है? अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, यानी पेडिस्टल की हाइट हमें फाइंड करनी है। स्टैचू यानी मूर्ति की हाइट हमें दे रखा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे लेट AB बी अ लेट AB be the statue be the statue। AB क्या है? स्टैचू है। ओके, क्लियर है? सेकंड क्या लिखेंगे कि BC क्या है? BC be the pedestal। BC यानी AB क्या है? स्टैचू है। BD क्या है? BC क्या है? पेडिस्टल है। BC be the pedestal। क्लियर है? अब क्या लिखेंगे? एंड D be the point। एंड D क्या है? ग्राउंड का वो पॉइंट है। D be the point D be the point on the ground on the ground from where the elevation, from where the angle of elevation जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है? मेजर किया जा रहा है। एलिवेशन आर टू बी मेजर। ओके, सबसे पहले क्या लिखे हैं? लेट AB बी द स्टैचू। AB क्या है? स्टैचू है। BC बी द पेडिस्टल, एंड BC क्या है? पेडिस्टल है जिसपे ये स्टैचू खड़ी है, जिसके ऊपर। एंड D बी
पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन को हम मेजर कर रहे हैं, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन एक है स्टैचू के टॉप से और दूसरा है पेडेस्टल के टॉप से। स्टैचू के टॉप से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और पेडेस्टल के टॉप से 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, क्लियर है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हमें तो फाइंड करना है सिर्फ बीसी फाइंड करना है, और यहाँ पे बीसी फाइंड करना है, ये वाला फार्मूला यानी AC अपॉन DC, ये दोनों फार्मूला लगा के हम बीसी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ट्राइएंगल, इन ट्राइएंगल DBC, इन ट्राइएंगल DBC क्या है, DBC में हम लगा देते हैं 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि tan में क्या क्या आता है, लंब बटे आधार आता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है। तो tan 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन DC, तो ये हो जाएगा BC अपॉन DC। ओके, क्लियर है। tan 45 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन DC हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 45 डिग्री का वैल्यू रख देंगे, तो 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इक्वल टू BC अपॉन DC। DC को इस साइड भेजेंगे, यानी DC इक्वल टू BC हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, DC को यहाँ भेजेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो DC इक्वल टू BC हो जाएगा, DC इक्वल टू BC। इसको कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया। क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल DBC यानी DBC लेंगे और tan 45 डिग्री निकालेंगे, tan 45 डिग्री का रेशियो लगा देंगे, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, BC तो पूछ ही रहा है, BC पूछ रहा है, और DC और BC का रेशियो लगा देंगे, यानी tan थीटा आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है, तो यहाँ tan 45 डिग्री का BC अपॉन DC हो जाएगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो DC को दूसरे साइड भेजेंगे इक्वल टू के, तो यहाँ पे 1 से DC का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और DC इक्वल टू यानी DC में 1 का मल्टीप्लाई होगा DC ही होगा, तो DC इक्वल टू हो जाएगा BC। ओके, DC, ये जो DC है यानी ये जो बेस है ये पेडेस्टल के हाइट के इक्वल है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जो बेस है वो D, जो पॉइंट जहां से हम लोग एंगल को मेजर कर रहे थे, वो वाला वो उस पेडेस्टल के फुट पॉइंट से जो डीप का पॉइंट है वहां का जो डिस्टेंस है वो BC के यानी पेडेस्टल के हाइट के इक्वल है। यहां तक हम लोग निकाल लिया और इसको बना दिए इक्वेशन फर्स्ट। ओके, क्लियर है। अब हम ऊपर का क्वेश्चन तो जान ही गए हैं, क्वेश्चन समझ चुके हैं, हाइट निकालना है पेडेस्टल का, तो हम ऊपर का क्वेश्चन डिलीट कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, अब बड़ा वाला लेंगे, बड़े वाले में क्या है, AB प्लस BC, AB प्लस BC, ये हमारा बड़े वाले का ट्राइंगल ADC का ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी ये हो जाएगा AC इक्वल्स टू AB प्लस BC। क्लियर है, AC इक्वल टू AB प्लस BC, तो AB का वैल्यू दे रखा है 1.6 प्लस ये BC है, तो BC निकालना है, तो BC हम ऐसे ही रख देंगे, यानी ये हमारा AC यानी परपेंडिकुलर हो गया AC। ओके, अब हम फार्मूला लगा लेंगे और लिखेंगे इन ट्राइएंगल ADC, यानी इस AD और C में बड़े वाले ट्राइएंगल को लेंगे और सॉल्व करेंगे। बड़े वाले ट्राइएंगल में क्या है, BC ये वाला परपेंडिकुलर है, ये क्या है
बेस है, तो ये लगा देंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि एंगल तो बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल क्या बन रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी है, तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस बी सी डिवाइडेड बाई डी सी। ओके, ये हो जाएगा डी सी। क्लियर है? अब हम यहाँ डी सी लिखे हैं और यहाँ पे निकाले इक्वेशन फर्स्ट में डी सी इक्वल टू बी सी। यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है, ये परपेंडिकुलर यानी ये लंब है और ये आधार है। तो लंब बटे आधार जब किए हैं तो जो आधार है वो BC के इक्वल है, ये हम इक्वेशन फर्स्ट में निकाल चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम इसको इरेज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, तो DC का वैल्यू रख देंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, DC इक्वल टू BC, तो यहाँ DC के जगह पे क्या रख देंगे, BC रख देंगे। तो ये जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू 1.6 प्लस BC अपॉन DC के जगह पे हो जाएगा BC। क्लियर है? क्या हो जाएगा, DC के जगह पे BC हो जाएगा। अब यहाँ tan 60 डिग्री का हम वैल्यू पुट कर देंगे। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जल्दी से बताइए आप लोग। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। क्या होता है, √3। आप लोग वैल्यू अच्छे से याद कर लीजिएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, 1.6 प्लस BC अपॉन BC। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इस BC को इस साइड भेजेंगे, क्योंकि यहाँ डिवाइड में है, और जब डिवाइड में कोई वैल्यू रहता है उसको इक्वल टू के दूसरे साइड भेजते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। आप लोग को पता है, तो BC को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा BC √3 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 1.6 प्लस BC। क्लियर है? अब ये आ गया 1.6 प्लस BC। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो है BC को क्या करेंगे, BC को दूसरी साइड ले आएंगे, सॉरी 1.6 को दूसरी साइड ले आएंगे, नहीं BC को दूसरी साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा BC √3। BC को इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस BC इक्वल्स टू 1.6। क्लियर है? अब क्या किए हैं, BC प्लस में है तो इसको इक्वल्स टू के दूसरे साइड ले आए हैं, तो ये प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है। अब क्या करेंगे, BC इसमें भी है, BC इसमें भी है, तो BC को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में हो जाएगा √3 माइनस BC की जगह पे कॉमन ले लिए तो इसकी जगह पे 1 बचा, 1 ब्रैकेट क्लोज, 1.6 हो गया। ओके, क्लियर है? BC का हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, BC का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम BC को इसी साइड रहने देंगे और ये मल्टीप्लाई में है √3 माइनस 1, तो 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 कर लेंगे। क्लियर है? तो यहां लिख लेंगे BC इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। ये क्लियर हो गया? क्या किए हैं, ये BC से ये मल्टीप्लाई में था तो दूसरे साइड में जाएगा जब इक्वल्स टू के, तो ये हो जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ पे आप लोग 9th में पढ़े होंगे रैशनलाइज करना, या फिर उसको हिंदी में बोलते हैं हर का परिमेयकरण। ओके, तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो √3 माइनस 1 है इसी का सेम चीज रहता है, बस जो माइनस दिया इसका साइन बदल के प्लस कर लेंगे और ऊपर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर यानी हर और अंश दोनों में
मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ओके, क्लियर है? तो ये कर लेंगे मल्टीप्लाई √3, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर लेंगे 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। ओके, ये क्लियर हो गया आप लोग का? क्या किए हैं? हर का परिमेयकरण कर लिए हैं। ओके, रेशनलाइज कर लिए हैं। अब क्या करेंगे? नीचे क्या है? a माइनस बी ए प्लस बी, ये आ गया फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी का, जिसको बोलते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहला पद माइनस दूसरा पद इंटू पहला पद प्लस दूसरा पद, ये क्या हो जाता है? पहले पद का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर, तो सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 1.6 ये अंदर हो जाएगा √3 प्लस 1, ये 1.6 का √3 प्लस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ओके, क्लियर है? अब क्या करेंगे? देयर इम्प्लाई 1.6 इसको जैसे है वैसे ही रहने देंगे, और नीचे का क्या करेंगे? √3 है तो ये 3 हो जाएगा, और -1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, यानी √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये √3 से बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाता है √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और -1 है तो 1 का स्क्वायर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1.6 अंडर √3 प्लस 1, क्लियर है? 1.6 अंडर √3 प्लस 1 जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा, और 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। क्लियर है? अब ये क्या करेंगे? ये 1.6 था तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। ये कैसे डिवाइड होगा? 2 1 जा 2, और पॉइंट लगा था तो 0.8 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा था तो यहाँ 0.8 हो जाएगा। 2 8 16, अगर यहाँ पॉइंट हटा देते तो 16 हो जाता, तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1। ये क्या है? इस पेडेस्टल की ऊंचाई यहां से यहां तक की हाइट निकल गई 0.8 √3 प्लस 1। ये हो गया आंसर। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए और लाइक कर दीजिए सबसे पहले। ओके, थैंक यू।